नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे और मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर हो रहे सियासत पर। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान सीमा पर भले ही सीज फायर लागू हो गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में अब भी मोदी बनाम इंदिरा का नैरेटिव गरमाया है। एक तरफ पीएम मोदी का नया भारत जो घर में घुसकर मारने की बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी की करेज, जिसे कांग्रेस अपनी विरासत बताकर फिर से सामने ला रही है। आज चर्चा करेंगे इसी पर। इसके पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कांग्रेस इंदिरा तेरी फिरियाद आई अभियान शुरू करने जा रही है। इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले कि इंदिरा जी ने साहस दिखाया था, अमेरिका तक को आंख दिखाई थी। पटवारी ने ये भी कहा कि हम जनता को बताएंगे कि इंदिरा ने बिना झुके पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था और आज मोदी सरकार ने अमेरिका की बात मानी है। कांग्रेस ने देश याद कर रहा है, देश याद कर रहा है इंदिरा जी को। बिल्कुल आसान नहीं होता इंदिरा गांधी होना। निक्सन उस समय के राष्ट्रपति का दबाव कैसा था, वर्ल्ड वाइज उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो भारत की आर्थिक स्थिति आज है, जो सामरिक स्थिति आज है, उससे बहुत कमजोर थी। उसके बाद भी इंदिरा जी का नेतृत्व कैसा था। तो मैं मानता हूं कि भाषण देने में और युद्ध लड़ने में, भाषण देने में और देश को दुनिया में नंबर 1 लाने में बहुत अंतर होता है और वो अंतर देश ने देखा। इस पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी की स्ट्राइक से पाकिस्तान कांप उठा और कांग्रेस को दादी याद आ गई। भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा है कि हम आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे और कांग्रेस उसे लेकर सवाल खड़े कर रही है। दादी की राजनीति से मुद्दे की दिशा भटकाना चाहती है कांग्रेस। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस को अपनी दादी याद आ गई और वहाँ पर जो आतंकवादियों के साथ खड़े उन लोगों को उनकी नानी याद दिलाने का काम हमारी देश की सेना ने कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। इसका अर्थ यह है कि सीज फायर भले हुआ हो, पर हमारी सेना चौकसी के लिए तैयार है। इंदिरा जी के समय जो हुआ था वो भारत पाकिस्तान का युद्ध था और ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है। बहुत अंतर है इसमें। मोदी जी आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 टूक कहा, हम अन्याय का जवाब देना बखूबी जानते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया और हमला करते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटने वाली पार्टी से देश हित की उम्मीद नहीं की जा सकती। हमारा स्पष्ट संदेश है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी। वो उसी तरह के घटनाक्रम को उनके शब्दों से बयां हुआ जो आज उनने खुद ने कहा है। ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। इस एक वाक्य में सारी बातें आ जाती। पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तान का झंडा चढ़ते देखा है। होगा न्यूक्लियर जिसके पास होगा, लेकिन न्यूक्लियर नीति पे कोई ब्लैकमेल कर ले, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हम सब के लिए, उनके नेतृत्व में भारत के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री की सरकार इतने असंभव है। और उनने एक एक शब्द से हमारे हर भारतीय का सीना 56 इंच का किया है। इस पूरी बहस में अब नया राजनीतिक फ्रंट खुल गया है। भारत को नेतृत्व दे रहे मोदी और इंडिया की पहचान में लौट रही इंदिरा। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अतीत से अपने विरासत को वापस लाना चाहती है? क्या ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की है या फिर भविष्य की रणनीति की नींव? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चिताया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारना जानता है। खून और पानी यहाँ एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते।
और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। वहीं इंदिरा गांधी का एक पुराना भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान को परास्त किया। 1971 युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने संसद में जोश से कहा था, हमने कोई युद्ध नहीं चाहा था, लेकिन जब भारत की सुरक्षा की बात आई, हमने निर्णायक फैसले लिए। All the world admires a deed well done, and I think, with all modesty, we can say that we have done this action well. तो अब सवाल बड़ा है, क्या ये सीधी टक्कर है? नया भारत बनाम विरासत वाला इंडिया? क्या साहस बनाम करेज ही अब चुनावी मुद्दा बन जाएगा, या जनता तय करेगी कौन है सच्चा नेता, कौन है असली भारत का प्रतीक, मोदी या फिर इंदिरा? ब्यूरो न्यूज, टीवी 24। तो देखा आपने हमारी एक खास रिपोर्ट, जिस तरह से मोदी वर्सेस इंदिरा गांधी, मध्य प्रदेश में इसी पर जो है लगातार सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज है। फिलहाल इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से राहुल राज जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। साथ ही बीजेपी से बृज गोपाल जी हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र जी है। तीनों मेहमान का मैं स्वागत करता हूं। शुरुआत सबसे पहले मैं राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र जी से ही मैं करूंगा। भूपेंद्र जी, क्या लगता है, क्या वाकई में ये बहस जो है असली मुद्दे को पीछे छोड़ गया है? ये बहस क्या वाकई में लगता है कि अभी के वक्त में ज़रूरी था? देखिए, राजनीतिक पार्टी अपनी लोकप्रियता, अपने द्वारा नेताओं द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने समय समय पर लाने की कोशिश करती है, लेकिन राजनीति होती है और राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है और वो अपना दायित्व तो करती है राजनीति। लेकिन राजनीति का मौका और चौका, दोनों चीजें एक साथ कैसे होती है, ये नियत रखनी चाहिए। बिल्कुल। आज जो राष्ट्र की स्थिति है, आज हम इससे पाकिस्तान जो हमारा पहले हमारा हिस्सा था, उसका विभाजन हुआ, उसके बाद हमारी जो स्थितियां बनी और आज दोनों देश की राजनीति तय होती है, तो एक दूसरे के समाप्त मूलक परिस्थितियों में तय होती है। देश को आज 77 वर्ष देश को आजाद हो गए हुए, लेकिन पाकिस्तान हमेशा फ्रंट पे लड़ने आए ही नहीं उसको, और जितनी बार लड़ाई हुई है वो छदम के द्वारा ही लड़ा गया है। तो उसने एक नया रास्ता आतंकवाद जो चुना, और उसके प्रति जो हमारी सरकार की जो जिम्मेदारियां रही समय समय पर, तो कई बार अच्छी सरकारों ने कई कदम उठाए, लेकिन जो 71 का विभाजन था वो एक साहसिक कदम था, इसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन जो 2025 का जो कदम है, उसके बीच में चाहे 91 की घटना हो, चाहे 96 की घटना हो, चाहे 2008 की घटना हो, या संसद की घटना हो, जो भी घटना, या पुलवामा हो, जो या उरी का हो, जो घटनाएं हुई, लेकिन सरकार ने उस समय जो निर्णय लेने थे वो नहीं लिए। लेकिन 2025 में जो हमारे देश के जो नागरिक जो जातिगत विभाजन के द्वारा उनकी जाति पूछ के, उनके एक पहचान को देखकर वो उनकी हत्या की गई, और उसमें एक टारगेट था। आप अगर उस स्लोगन को देखें तो उन्होंने कहा कि वह हमारी एक माता बहन ने कहा कि मेरे पति को मार दिया और मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा मोदी को बोल। ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको राजनीति में ध्यान में रखना चाहिए कि आज जो वर्सेस राजनीति हो गई है, वो एक अगर एक समर्पित भाव से एक राजनीति की जा रही है, एक निर्णायक मोड़ पे ली जा रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश को फ्रंट से लड़के एक आतंकवादी के रूप में भेज के और एक जिहादीपन ला जा रहा है। हमारे देश में भी विभाजन की रेखा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा हमारा जो पड़ोसी देश है। तो आज अगर इस पे अगर मोदी जी ने, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि सारे 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया, और उस समय जो निर्णय लिया गया उसके अच्छे परिणाम आए। आज हमारे वैश्विक रूप से, चाहे हमारी वैश्विक नीति हो, चाहे हमारी विदेश नीति हो, चाहे हमारे सामरिक परिस्थितियां हो साउथ एशिया में, उन सब में अमूलचूल परिवर्तन आया, और हम एक सशक्त भारत के रूप में 144 करोड़ लोगों ने राजनीति के रूप में, इच्छा शक्ति के रूप में हमने परिणामित किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोग पुराने रिकॉल करते हैं और उस समय उस राजनीति को
पार्टियां करती हैं, लेकिन पार्टियां राजनीति करती हैं, लेकिन अभी समय नहीं है, उसके बाद करिए, पार्लियामेंट में उसमें बहस करिए, पार्लियामेंट का सेशन जब समय होगा तो बुलाया भी जाएगा, और वो विपक्षी की मांग भी है और विपक्षी के प्रश्न भी उठ सकते हैं। लेकिन हमें जिस तरह से हमने एकजुटता, जब एक सब राजनीति पार्टी की एक बैठक हुई और उस पार्टी में सबने समर्थन किया सरकार का, तो वही निर्णय हमें इस पटल पे भी जनता के सामने भी देखना चाहिए। लेकिन अगर जब इतिहास देखा जाएगा तो इतिहास में बहुत से निर्णय होगा, फिर राजनीति एक अपनी दिशा से गलत मोड़ पे चली जाएगी, क्योंकि उसमें हर राजनीति पार्टी अपनी एक लंबी लाइन खींचने की कोशिश करेंगे। इतिहास जब कुरेजा जाए, इतिहास जब कुरेजा जाएगा तो उसमें दाग भी देखेंगे, उसमें धब्बे भी देखेंगे, वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। कांग्रेस से ले लेते हैं जी। हमारे तक जी भूपेन जी। राहुल जी, इंदिरा गांधी को फिर मंच पर लाना क्यों जरूरी आप लोगों ने समझा अभी के वर्तमान स्थिति में? राहुल जी देखिए, हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अपना जवाब दीजिए जी। कुलेश्वर जी, जो बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, आप पूछ रहे हैं इंदिरा जी को याद करना क्यों जरूरी हो गया। अब इसलिए जरूरी हो गया कि जब हमारा युद्ध पाकिस्तान से हुआ और इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, तब उन्होंने पूरे विश्व का भूगोल बदलते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। और आज की परिस्थितियों में जब हमने देखा कि जब पूरे भारत के नागरिक, आम आवाम, समूचा विपक्ष देश की सेना के साथ खड़ा था, सरकार के साथ खड़ा था, तो एकाएक युद्ध विराम हो रहा है। एकाएक अमेरिका के राष्ट्रपति आके कह रहे हैं कि साहब मैंने युद्ध रुकवा दिया, रात भर समझाया, फिर उनके उपराष्ट्रपति कह रहे हैं अमेरिका के, फिर पाकिस्तान कह रहा है, और उसके बाद भारत के विदेश सचिव कह रहे हैं कि साहब युद्ध विराम हो रहा है। तो क्या जनता को ये नहीं बताना चाहिए कि एक भारत वो भारत कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रहा है, एक भारत का समय ये जब हमारी सेना के शौर्य पराक्रम के साथ पूरा देश खड़ा है, और प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं वो 56 इंच का सीना की बात करते हैं और कड़े कदम लिए जाते हैं, उसके लिए मशहूर है, ऐसा उनकी पार्टी के लोग उनका गुणगान करते हैं। तो फिर युद्ध विराम करते समय विपक्ष को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया? देश की जनता से क्यों नहीं पूछा? और ये डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? ये कब से सरपंच बनने लगे भारत के मुद्दों में? वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि साहब मैं कश्मीर का मसला सुलझाऊंगा। वो कश्मीर जो भारत का भी हिस्सा था और रहेगा, उसमें आज तक किसी तीसरे बाहरी मुल्क की हस्तक्षेप के लिए किसी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही। वो एक बार नहीं, प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं तो फिर वो आगे आ जाते हैं, आधे घंटे पहले कहते हैं साहब मैंने दोनों को समझाया कि वॉर छोड़ो, युद्ध छोड़ो और व्यापार करो। फिर वो परसों मिडिल ईस्ट में थे एक कार्यक्रम में, फिर उनने कह दिया। मतलब एक आदमी बार बार राष्ट्रीय पटल पे कह रहा है कि मेरे कहने से युद्ध रुका है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर आगे आके ये ना कह सके कि भाई उसके कहने से नहीं रुका, क्या परिस्थिति थी, क्या मजबूरी थी, वो अभी तक नहीं बताया जा रहा है, तो देश क्या समझेगा? इसलिए आज देश याद कर रहा है कि प्रधानमंत्री हो तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जैसा हो, जिसने वाकई में आयरन लेडी का जो उनका नाम है उसको चरितार्थ किया। मतलब यहाँ तो ये हो गया साहब कि 56 इंच का सीना और घुटने टेक के जीना है। पूरे देश को इस बात की क्षति पहुंची है, भावनाएं आहत हुई है। लोहिया जी बैठे हैं, वो बताएं। हम तो पूछते हैं आदरपूर्वक, लोहिया जी बताएं कि युद्ध क्यों रुका, किसके कहने पे रुका, और क्या मजबूरियां थी, और इसमें अमेरिका का क्या रोल है? क्यों नहीं बता रही? पूछ लेते हैं ब्रिज गोपाल जी से, पूछ लेते हैं। अमेरिका कौन होता है बार बार बीच में आना? ठीक है, इसीलिए इंदिरा जी को याद किया जा रहा है। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, क्या लगता है इंदिरा गांधी की तुलना बीजेपी जो है इसे असहज महसूस कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस जो इंदिरा गांधी की तुलना जो है पीएम मोदी से कर रही है? बीजेपी का क्या कहना है इसका? कुलेश्वर जी, सबसे पहले तो मैं बड़ी जिम्मेवारी और गंभीरता से ये बात कहना चाहूंगा, आई सैल्यूट श्रीमती गांधी बिकॉज शी इज अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। वो इस देश की प्रधानमंत्री थी, और तुलनाएं तो होंगी, मैं फिर से कहता हूँ तुलनाएं तो होंगी। 1971 का मैं युद्ध आपको समझा देता हूँ, बहुत संक्षेप में, मुद्दे संक्षेप में कोई नहीं समझाएगा। बिल्कुल। कि अप्रैल मार्च 1971 में पाकिस्तान में चुनाव होता है, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी चुनाव जीतती है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक देता है। तब हम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच की सप्लाई लाइन काट देते हैं, और उस लाइन को काटने के बाद अंत ये होता है कि 93,000 पाकिस्तान के सैनिक भारत के
जनरल मानेक शाह के सामने नियाजी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण करते हैं। बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, अप्रैल में श्रीमती गांधी ने कहा था कि हमें बांग्लादेश जो आज है पूर्वी पाकिस्तान, इस पर हमला करना है, और जनरल मानेक शाह ने मना कर दिया। उन्होंने कहा आप युद्ध को नहीं समझती हैं, ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध अभी नहीं होगा, युद्ध नवंबर दिसंबर में होगा, सर्दियों में। और 6 महीने बाद वो युद्ध हुआ। दूसरी बात, 93,000 सैनिकों को हमने वापस लौटा दिया शिमला समझौते के बाद, और 54 भारत के फाइटर पायलट पाकिस्तान के पास थे जो हम नहीं ले सके, जो हमें नहीं मिले। ये सच है, ये ऐतिहासिक सत्य है। परंतु आप मुझे ये बताइए कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, एक रात अभिनंदन को नहीं रख सका पाकिस्तान, एक रात बीएसएफ के जवान को नहीं रख सका पाकिस्तान। एक बात और कहता हूं, हमारे देश में अकेला एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसा विपक्ष है जो केवल भारत के लोगों की बातें नहीं मानता, बाकी पूरी दुनिया के सारे लोगों की बात मानता है। इसी दौरान पाक संसद में जो कहा गया है वो सुना है लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने भी सुना है कि उनका एक सांसद अपनी संसद में खड़े होकर कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुज़दिल है, इसमें ये साहस नहीं है कि ये मोदी और भारत का नाम ले सके। ये आज भारत का रुतबा पूरी दुनिया में है। एक और बात मैं कहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, सेनाओं ने कहा और प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय थल सेना की प्रवक्ता ने कहा, भारतीय वायुसेना की प्रवक्ता ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की मांग पर युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, परंतु केवल कांग्रेस पार्टी है उसे नहीं मानना है। और ये देखिए, ये 1971 का जिम्मेदार विपक्ष का कार्यकर्ता आज भी कहता है कि उस समय अटल जी ने क्या कहा था कि केवल इंदिरा जी जो कह रही है वह सही है, उसके अलावा जो भी पूरी दुनिया में बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। ये होती है देश के प्रति समर्पण की भावना। एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी बहुत लोगों की अपेक्षा थी कि भारत को ऐसा स्थिति निर्मित करे, भारत आज एज में है, भारत ने ये दिखाया। और जीतू पटवारी जी के बयान की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, कुलेश्वर जी। जीतू पटवारी जी ने आज कहा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं जीतू पटवारी जी के, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के जमाने में समर्थ भारत है, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। उन्होंने कहा उस समय भारत इतना सक्षम नहीं था, ना आर्थिक रूप से ना सामरिक रूप से। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज ये स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देश आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी सशक्त बना है। ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति सैल्यूट है उनका। राहुल जी से ले लेते हैं। जी बिल्कुल। राहुल जी, अब तो जीतू पटवारी जी भी मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा आपके साथी बीजेपी प्रवक्ता का कहना है, क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, सारी बातें कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अमेरिका इतना चीख चीख के कह रहा है। एक तरफ इंदिरा गांधी जी थी, जब निक्सन ने कहा कि मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूं, उनने कहा 70वां बेड़ा भेज दो, हम तो पाकिस्तान में घुस के उसके 2 टुकड़े करेंगे। और आज बार बार अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मेरे कहने से युद्ध रुका। उस बात का खंडन क्यों नहीं करे भारतीय जनता पार्टी? आए मोदी जी सामने, कहे कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था। और बार बार अगर अमेरिका ऐसा कह रहा है तो सीधी चुनौती देना उसको। पब्लिक डोमेन में कह रहा है, बार बार कह रहा है, मतलब क्या मजाक लगा रखा है? एक बाहरी मुल्क का राष्ट्रपति आता है और हर दिन कहा जाता है कि साहब मैंने आपके प्रधानमंत्री को समझा दिया। और दूसरी बात, मेरी आपत्ति इस बात पे है, अगर ये सच्चे राष्ट्रभक्त है तो उनको आपत्ति लेनी चाहिए, क्यों अमेरिका का राष्ट्रपति भारत और आतंकवादी देश पाकिस्तान जहां पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करता है, जहां पाकिस्तान का आधे से ज्यादा मिलियन ज्यादा होता है। मुझे आपत्ति इस बात पे। ब्रिज जी सुन लेते हैं थोड़ा, राहुल जी को भी जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का। ब्रिज जी, राहुल जी को सुन लेते हैं थोड़ा सा, आपके सवालों का ही जवाब दे रहे हैं। ये सब बातें होंगी, आप आइए सड़क पर। आप पूछिए ब्रजगोपाल लोहिया जी से, मुझे आपत्ति है कि वो मेरे देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी पाकिस्तानी देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा करके एक पायदान पे रख रहे हैं। इनको कोई आपत्ति नहीं है? अगर है आपत्ति तो खंडन करें। प्रधानमंत्री जी सामने आए, विदेश सचिव सामने आए और कहे कि नहीं, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था। वो रोज खड़े होकर हमारे देश का माहौल उड़ा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बच्चों रात भर समझाया, सुबह ये तो रुकवा दिया। और उसमें मैंने कहा साहब वॉर छोड़ो, व्यापार करो, व्यापार की वजह से ये रुक रहा है। भाई ये क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है देश का? अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारे देश की खिल्ली उड़ रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की खिल्ली उड़ रही है। ये एक बाहरी मुल्क हमको बताएगा क्या करना है? अरे लोहिया जी, आपकी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए इस पूरे वाक्य में व्यापार का क्या रोल है। प्रधानमंत्री जी के तुलना जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हो रही है उसमें अमेरिका का क्या रोल है? ठीक है राहुल जी, हम चले जाते हैं राजनीतिक विश्लेषक के पास। भूपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, क्या लगता है इंदिरा
इंदिरा बनाम जो मोदी हो रहा है, रणनीति चाल है या मजबूरी है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति, देखिए जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनकी समर्पण रहता है, वो संवैधानिक रूप से देश के हित के लिए काम करते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी करती हैं। इंदिरा जी ने उस सिचुएशन में काम किया था और निश्चित रूप से उस समय विपक्ष ने भी, चाहे अटल जी उस समय थे और उन्होंने पूर्णतः विपक्ष ने उनका सपोर्ट किया था और इसमें कोई दो मत नहीं था। आज जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है उसको पहले विपक्ष ने किया, लेकिन आज राजनीति, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के साथ संबोधन किया था, उस संबोधन को अगर देखा जाए तो उसमें राष्ट्र के साथ साथ वो वैश्विक संबोधन था। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के कारण हम कभी झुकेंगे नहीं और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं है, ये तो अभी अल्प विराम है, ये तो अभी कंटिन्यू चल रहा है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि हमने, वो देखिए अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका की बात है, अमेरिका के ट्रंप को सब लोग जानते हैं कि वो चौधरी बनने की रखते हैं और हमेशा ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, कल दूसरा देते हैं, शाम को दूसरा देते हैं, तो उनका स्टेटमेंट में प्योरिटी नहीं मानी जा सकती। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनने खुद ये कहा कि सीज फायर के लिए और उनके जीएमओ ने, डीजीएमओ ने बात की और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। तो ये जो एक निर्णय है और ये निर्णय हमेशा के लिए नहीं, एक अल्प विराम है, ऑपरेशन कंटिन्यू में है, तो निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है। और मैं ये नहीं कहता कि युद्ध के मायने सबके लिए कोई के लिए फायदेमंद नहीं है, युद्ध हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, लेकिन आतंकवाद के बाद में जो भारत ने रणनीति अपनाई है, इसके लिए मोदी जी को और इस सरकार के जो भी हो और जो भी हमारे देश के और राजनीतिज्ञ उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो देश लगभग 50 वर्षों से आतंकवाद झेल रहा है, विभिन्न प्रांतों में हो चाहे विभिन्न स्थितियों में हो, और पूरा विश्व झेल रहा है, उसके बारे में आज एक अच्छा कदम उठाया और पूरे विश्व ने इसकी 2-3 देशों को छोड़ के किसी ने पाकिस्तान के सपोर्ट नहीं किया। तो आज राष्ट्रीयता की जो सीमा चल रही है, राष्ट्रीयता का जो भाव लोगों में आया है, चाहे वो सेना का है, तो इस समय हमें मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है राजनीति के लिए और भी मंच है और राजनीति की जाए, उसमें घेरा जाए। आप विधानसभा, लोकसभा में और संसद में अभी मीटिंग होगी, उसमें सर्वदलीय, उसमें जवाब देंगे वहां के जब नेता प्रतिपक्ष एलओपी जाएंगे और भी नेता जाएंगे और पार्टियों के, उस समय सत्तारूढ़ पार्टी जवाब देगी और जवाब देना भी चाहिए। लेकिन कुछ एक रणनीति का वजह होता है कि कुछ चीजें पॉलिसी आउट नहीं की जाती हैं, ये भी समझना चाहिए हमारी विपक्षी पार्टियों और सारे लोगों को। कुछ स्ट्रेटेजी होती है उसके बाद। और ट्रंप के बारे में तो ये कहा जाता है कि आप उनका पहला कार्यकाल देख लें चाहे दूसरा कार्यकाल देख लें, तो उनका तो यही है कि वो एक चौधरी बनने के, विश्व की चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत ने तो हमेशा नकारा है कि हम कभी मध्यस्थता और इस चीज की भूमिका नहीं चाहते। तो मेरा ये मानना है कि आज मनोबल हमारे देश का हो, चाहे यहाँ के नागरिकों का, सारे लोगों का टेम्परामेंट बढ़ा हो, चाहे राजनीति दलों का हो, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर राजनीति पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से अपने गेंद को अपने पाले में करती हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीति करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो वो उनके, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। जी, आपके पास लौटूंगा। ब्रिज जी, मेरा यही सवाल है कि जितने भी देश में सैन्य ऑपरेशन होते हैं उसका श्रेय सिर्फ मोदी जी को क्यों? इसी को लेकर बार बार कांग्रेस आपत्ति उठाती कि पूरा देश एक साथ होता है, लेकिन कोई भी ऑपरेशन सफल होता है तो श्रेय जो है बीजेपी मोदी जी को देने में लग जाती है। मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ जिनसे तुलना कर रहे हैं, उसी का उदाहरण बताता हूँ। 1971 के युद्ध में भारत ने महाविजय प्राप्त की और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नेता विपक्ष थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लोकसभा के पटल पर कहा कि इंदिरा दुर्गा का अवतार है, कहा या नहीं कहा, ये ऐतिहासिक तथ्य। दूसरी बात सुनिए, विपक्ष की क्या जिम्मेवारी होती है? और हम पहली बार ऐसी सरकार है इस देश में जिसने 7 तारीख को जो हमला किया उसके बाद से लेकर युद्ध विराम के दिन तक 10 मई की रात तक किसी भी राजनेता ने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना प्रेस से या मीडिया से कोई बात की। इस देश को संबोधित करने का काम विक्रम मिश्री कर रहे थे, इस देश को संबोधित करने का काम सोफिया कुरैशी कर रही थी, इस देश को संबोधित करने का काम व्योमिका सिंह कर रही थी। क्रेडिट देना इसे कहते हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, किसी का कोई क्रेडिट नहीं है। इस देश की एकता है जो अपनी अखंडता के लिए कुछ भी कर गुजरने तैयार है। एक बात। दूसरी बात, ये जो भारत की सेनाएं हैं इन पर यकीन रखिए, अगर ये कहते हैं
कि युद्ध विराम कर दिया, तो क्या भारत की सेना ने युद्ध विराम कर दिया? जिसने ये घोष किया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, केवल विराम है, रुका नहीं है। तो जब सेना ये कह रही है तो ये कहने वाले कौन है और ये उंगली उठाने वाले कौन है? जो देश की सेना के फॉर्म्स पर, उनके संकल्प पर उंगली उठाते हैं, वो सरकार पर क्यों उंगली उठा रहे हैं? खास बात यह, जब आप खुद कह रहे हैं कि 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में सामरिक और आर्थिक ले लेते हैं, राहुल जी से जवाब ले लेते हैं इसका कि आखिर क्यों सवाल उठाया जा रहा है। राहुल जी मजबूत ही रहने वाला है। बता दीजिए कि क्यों सवाल उठाया जा रहा है, पूछ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। कुलेश्वर जी, सरकार पे सवाल उठ रहे, सेना पे नहीं। ये क्या बात करेंगे सेना के शौर्य पराक्रम की? इनने अभी तक उस मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जिसने निर्लजता से बयान दिया। ये कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने देश को संबोधित किया। जिस भारत की बेटी ने इस देश का सम्मान बढ़ाया, जिसकी शौर्य की गाथा भारत का एक एक बच्चा गा रहा है, उसका अपमान किया उस मंत्री ने। उसको अभी तक बर्खास्त नहीं किया आपने। आप धुलमुल FIR करते हो, वो भी कोर्ट के कहने पे करते हो। आपको संज्ञान नहीं लेते और वहां बैठ के आपकी पूर्व मंत्री जो है संस्कृति की, वो उषा ठाकुर जी, वो मुस्कुरा रही है, ताली बजा रही है। आपने क्या संज्ञान लिया? पूछिए लोहिया जी से कि सेना के शौर्य का अपमान करने वाले मंत्री का इस्तीफा कब होगा, कब बर्खास्त करोगे उसको? क्यों मौन है मुख्यमंत्री जी? कहां गए JP नड्डा जी? कहां है अमित शाह जी? कहां है प्रधानमंत्री जी? अगर आपको सेना की शौर्य की पराक्रम के ऊपर भरोसा है, उसके ऊपर इतनी दुनिया भर का लेक्चर आप यहाँ बैठ के दे रहे हो, तो 30 सेकंड के अंदर पूछो इनसे इस्तीफा होगा, इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, बर्खास्त क्यों नहीं हुआ? कब करेंगे लोहिया जी बर्खास्त? जल्दी बताओ बर्खास्त कब करोगे उसको? कब करोगे उस आरोपी मंत्री को बर्खास्त? कब होगा विजय से बर्खास्त? जल्दी बताइए लोहिया जी, कब होगा बर्खास्त? तो चलिए, भारत बनाम जो मोदी चल रहा है, इंदिरा बनाम जो मोदी चल रहा है, वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन अभी समय इजाजत नहीं दे रहा है। फिलहाल इस विषय को हम यहीं पर रोकेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में इंदिरा वर्सेस मोदी चल रहा है, लगातार इस विषय को लेकर जो है मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में बयानबाजी जो है तेज है। तो आज हमने देखा कि अपनी अपनी बातों को दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने रखा, राजनीतिक विश्लेषक ने भी अपनी बात रखा। तो कल किसी और मुद्दे के साथ हम फिर मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।